चादियो असत्वे अद्रव्यार्था चादियो निपातः शु। अद्रव्यार्थक च आदि की निपात संज्ञा होती है। लिंग एवं संख्यान्वयी द्रव्यवाची है, उससे जो भिन्न है अव्यय च आदि, वो अद्रव्यार्थक है। यहाँ हमें यह समझना है कि यह सूत्र निपात संज्ञा विधायक सूत्र है। चादः असत्वे निपातः, चादः असत्वे निपातः। यहाँ इस सूत्र का हम समास करेंगे। च शब्दः आदि येषान्ते चादः, तद्गुण संज्ञा विधान बहुव्रीहि समास। न सत्वम असत्वम तस्मिन् असत्वे न तत्पुरुष समास। यहाँ प्रसज्य प्रतिषेध है। यदि पर्युदास प्रतिषेध माने तो यहाँ अनर्थक च आदि की भी निपात संज्ञा न हो सकेगी। अतः अद्रव्ये असत्वे द्रव्य अर्थ न होने पर चादय है च आदि शब्द निपात संज्ञक होते हैं। जिसमें संख्या पाई जाए या जिसके लिए सर्वनाम का प्रयोग हो सके उसे द्रव्य कहते हैं। चादिगण आगे अव्यय प्रकरण में आएगा। उदाहरण यथा लोधम नयन्ति पशु मन्यमानाः। यहाँ पशु शब्द का अर्थ सम्यक ठीक प्रकार से ऐसा है, अतः अद्रव्यवाची होने से निपात संज्ञक होता है। यदि पशु का अर्थ जानवर होगा तो वह द्रव्यवाची होने से निपात संज्ञक न होगा। यथा पशुम नयन्ति ही, निपात संज्ञा होने से इस सूत्र द्वारा इसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है और इससे विभक्ति का लुक हो जाता है। आगे हम इनको अव्यय के बारे में विस्तार से अव्यय प्रकरण में हम जानेंगे। प्रादः एते अपि यथा शिशु, अद्रव्यार्थक प्र आदि भी निपात संज्ञक होते हैं। यह भी संज्ञा विधायक सूत्र है। यह भी निपात संज्ञा करता है। यह निपात संज्ञा करेगा प्र आदि की। प्रादः द्रव्य अर्थ न होने पर प्रादः प्र आदि शब्द निपात संज्ञक होते हैं। प्रादिगण पीछे हम देखेंगे। पीछे हमने पढ़ा प्र प्रा अपशम। अगला सूत्र है निपात एका जनांग है। एको अच निपात है, आंग वर्ज्य है, प्रगृह्य है शात। आंग को छोड़ करके एक अच मात्र निपात प्रगृह्य संज्ञक हो। इसका अर्थ होगा आंग को छोड़ करके एक अच मात्र निपात प्रगृह्य संज्ञक होते हैं। अब इसका उदाहरण है ए इंद्र है, उ उमेश है। वाक्य स्मरणयो अगित, आ एवं नु मन्यसे, आ एव किल तत्, अन्यत्र गित, इदम उष्णम ओष्णम। निपात एकाज अनांग है, प्रगृह्य। ईदु देनतम द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र से इसका समास करेंगे। एकश च असौ अच एकाच, कर्मधारी समास, न तो बहुरी। न आंग अनांग न तत्पुरुष। अर्थ होगा आंग से भिन्न एक अचरूप निपात प्रगृह्य संज्ञक होता है। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। यथा ई इंद्र है, उ उमेशा है। यहाँ ई और उ एक अचरूप तथा अद्रव्यार्थक होने से चादियो असत्वे है। इस सूत्र से निपात संज्ञा। अतः
इस सूत्र से निपात संज्ञा करने पर प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम, इस सूत्र से प्रकृतिवद भाव होने से ई इंद्र है, यहाँ पर आकाश श्रवण दीर्घ से श्रवण दीर्घ नहीं होगा, अन्यथा इसकी प्रक्रिया संज्ञा नहीं होती, ये निपात संज्ञक नहीं होता, तो आकाश श्रवण दीर्घ से यहाँ पर श्रवण दीर्घ की प्राप्ति होती। उसको रोक करके यहाँ पर निपात संज्ञा हुई। इसी प्रकार से उमेशा है, यहाँ पर भी इसकी निपात संज्ञा करने से प्लुत प्रगेहन अचिनित्यम, इससे प्रकृतिवद भाव होने से यहाँ पर भी दीर्घ नहीं हुआ, नहीं तो निपात दीर्घ होता। अगला सूत्र है ओत। यह सूत्र भी संज्ञा विधायक सूत्र है। ओदंतो निपात है प्रगृह्य स्यात्, ओकारांत अंत वाला निपात प्रगृह्य संज्ञक होता है। ऐसा निपात जिसके अंत में ओ हो, उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, ओत निपात है। तो यहाँ पर हम ओत, यह निपात पद का विशेषण है, अतः इस सूत्र से तदंत विधि होती है। अर्थ ओत ओदंत है, निपात है, प्रगृह्य संज्ञक भवति। यथा अहो ईशः, अहो ये स्वामी है, यहाँ पर अद्रव्यवाची होने से चादियो असत्वे द्वारा अहो निपात संज्ञक है। इसकी इस सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है, ओत सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। प्रगृह्य संज्ञा होने से प्रकृतिवद भाव होने से यहाँ पर एचो अयवायव है सूत्र से अयादेशी अवादेश निषेध हो जाता है। इसी प्रकार अथो, नो, आहो, उताहो आदि अन्य ओदंत निपात में ही समझ लेने चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक अचरूप निपात न होने से पूर्व सूत्र द्वारा प्रगृह्य संज्ञा न हो सकती, अतः यह सूत्र बनाया गया। यहाँ पर एक अच का विधान करने के लिए स्पेशल विशेषतः इस सूत्र का विधान है। अगला सूत्र है संबुधौ शाकल्यास्तावनार से। संबुद्धि निमित्तक ओकारो वा प्रगृह्यो अवेदिको इतव्वा विष्णु इति विष्णुति विष्णुविति। संबुद्धि निमित्तक ओकार अवैदिक अर्थात वेद में न पाए जाने वाले इति शब्द के रहने पर विकल्प से प्रगृह्य संज्ञक होता है। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं। विष्णु इति, विष्णु इति यह संबोधन के एक वचन को संबुद्धि कहते हैं। ये संबुद्धि का एक वचन है विष्णु। तो एक वचनम संबुद्धि से यहाँ पर एक वचनम संबुद्धि से यहाँ पर इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। प्रगृह्य संज्ञा होने से प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम से इसको प्रकृतिवद भाव हो जाता है।